NEERI के द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों को चलाने और बेचने की अनुमति दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध पहले की ही तरह जारी रहेगा। अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो फिर निर्माताओं और विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई होगी। 21 अक्टूबर 2025 तक इस पटाखे को चलाने और बेचने की अनुमति है। लेकिन यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि हर बार दीपावली के समय AQI क्यों खराब होता है। उससे निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से आखिर क्या इंतजाम किए जाते हैं, और अगर दीपावली से पहले ये प्रदूषण बढ़ रहा है तो दीपावली के बाद AQI की स्थिति क्या होगी। इसके साथ ही पराली से निपटने का भी प्रशासन की तरफ से एक्शन प्लान क्या है। सरकार किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित तो करती है, लेकिन क्या सिर्फ प्रेरित करने से किसान पराली नहीं जलाने की बात को मानेंगे, और ग्रीन पटाखे से लोगों को आखिर कितनी राहत मिल पाएगी। फिर क्या ग्रेप 1 को लागू करने से AQI को सुधारा जा सकता है, क्योंकि प्रशासन ने ग्रेप 1 को लागू करके कई निर्माण कार्यों पर पाबंदी तो लगा दी। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इन सब के बावजूद आप देख रहे हैं कि AQI की जो स्थिति है वो अभी भी बेहद खराब श्रेणी में नजर आ रही है। तो हर साल आप देखते हैं कि दीपावली से पहले ये AQI खराब हो जाता है, और AQI खराब होने के साथ साथ फिर लगातार आप देखते हैं कि जो पॉल्यूशन है उसका सामना लोगों को करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि पूरे साल आखिर से जो निपटने के इंतज़ाम किए जाते हैं वो अक्टूबर के महीने तक आते आते उसी तरह की परिस्थितियों में क्यों पहुंच जाते हैं। अब प्रदूषण से निपटने की क्या तैयारी है, पराली को लेकर के क्या प्लान है। ग्रीन पटाखों की छूट तो दे दी गई है, लेकिन इससे क्या पॉल्यूशन पर अंकुश लग पाएगा। ग्रेप 1 को अगर आपने लागू कर दिया है तो ये भी स्थिति को दर्शाता है कि आखिर ये बार बार और हर साल क्यों अक्टूबर के महीने में इसी तरह की परिस्थितियां बार बार बनती हैं। तो दीपावली से पहले दिल्ली NCR की आबो हवा खराब होने लगी है, और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सबसे ज्यादा 308 पर AQI पहुंच चुका है। NI सेक्टर 11 और सेक्टर 30 में अभी वायु गुणवत्ता कुछ हद तक ठीक है। इसके साथ ही दिल्ली NCR में ग्रेप 1 को लागू कर दिया गया है। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेप 1 का स्टेज लागू हो चुका है, और ऐसे में अब कई तरह की बंदिशें भी लगा दी गई हैं। फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में फिलहाल 308 AQI लेवल हैं, जो वेरी पुअर की श्रेणी में। हालांकि फरीदाबाद के अलग अलग सेक्टर 30, NIT और सेक्टर 16 की बात करें तो अभी यहाँ राहत है। 100 के करीब में एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से अब दीपावली भी आने वाली है, दीपावली के त्योहार पर कई जगह पटाखे भी चलाए जाएंगे, तो उसके बाद में जो पॉल्यूशन जो है वो लगातार फरीदाबाद का भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है, और यहाँ जो उद्योग हैं उनके चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी पॉल्यूशन को में इजाफा करता है। तो ऐसे में आने वाले दिन फरीदाबाद के लिए पॉल्यूशन के मायने में और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और अब कई तरह की पाबंदियां भी लगनी शुरू हो चुकी हैं। ग्रेप 1 की भी बात करें तो सड़कों पर या अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी का छिड़काव बेहद जरूरी है, और पानी जो सड़कों की सफाई है वो मशीनों से करने के लागू नियम हो गए हैं। और ऐसे में अब नगर निगम की भी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको एक तस्वीर, आप देखिए सड़कों पर जिस तरह से ये मिट्टी पड़ी हुई है, ये जो उड़ती धूल है इससे PM10 और PM2.5 की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती है, और ऐसे में ये जो पॉल्यूशन है सांसों के जरिए लोगों के लिए स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में। हालांकि जो विभाग है, जो नोडल एजेंसी है, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि कार्रवाई, जो भी अगर नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ में कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से दीपावली का त्योहार नजदीक है और उसके बाद में छठ का पर्व आएगा, और ऐसे में जो पटाखे चलाए जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन पटाखे चलाने के आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पॉल्यूशन बढ़ता है तो फरीदाबाद के लोगों के सेहत पर इसका असर पड़ना लाजमी सा होगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। अब AQI का पैमाना क्या है ये एक बार पहले आप समझ लीजिए। देखिए 0 से 50 तक इसको सबसे अच्छा मानते हैं, और फिर संतोषजनक 51 से 100 तक, औसत रहता है 101 से 200 तक। तो अच्छा 0 से 50 तक संतोषजनक, 51 से 100 तक
अब गुरुग्राम में आप देखिए 169 AQI रिकॉर्ड किया गया है, जो कि औसत श्रेणी में आता है। अंबाला में 164 है, ये भी औसत श्रेणी में आता है। कुरुक्षेत्र में 170 ये AQI है, इसको भी आप औसत श्रेणी में मान सकते हैं। पंचकुला में 156 AQI है। फरीदाबाद में 168 औसत श्रेणी में इसको आप मान सकते हैं। पलवल में 112 है। ये अलग अलग शहर, अलग अलग जिलों की स्थिति आपको बता रहे हैं। देखिए भिवानी में 106 औसत, झज्जर में ये AQI है 200। तो आप अपने शहर की भी आबो हवा की स्थिति एक बार पहले समझ लें। अब ग्रेप 1 क्या है, ग्रेप 1 की पाबंदी क्या कहती है? देखिए कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से रोक लग जाती है जैसे ही ग्रेप 1 को लागू किया जाता है। कोयला और लकड़ी आप बाहर नहीं जला सकते हैं, इसको भी पूरी तरह से जलाने पे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। निर्माण स्थलों पर पर्दे लगाने होते हैं, यानी कि जो डस्ट है वो हवा में ना उड़े। धूल को नियंत्रण करने के भी इंतजाम करने अनिवार्य कर दिए जाते हैं, ये भी ग्रेप 1 की पाबंदी में आता है। पानी का हल्का छिड़काव करना ये मैंडेटरी रहता है, ताकि जो धूल के कण हैं वो हवा में ना उड़ें। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एंटी स्मॉग गन लगाना ज़रूरी कर दिया जाता है, ये भी इसके साथ में महत्वपूर्ण है। तो साल दर साल वही तस्वीर, और एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि AQI का जो स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह है कि जो साल भर आप कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं की जाती हैं, या जो साल भर इनसे निपटने के, इनसे बचने के जो उपाय किए जाते हैं, वो आखिर अक्टूबर के इस महीने तक आते आते इस तरह से क्यों हो जाते हैं? आज इसको समझने की कोशिश करेंगे, आखिर कहाँ पर इसमें खामियां रह जाती हैं और इसको सही करने का उपाय फिर क्या है। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। रामराजी शर्मा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रामराजी शर्मा जी, स्वागत है आपका। सुखबीर जय तंवर जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुखबीर जय तंवर जी, आपका स्वागत है। कुलभूषण शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप वकील हैं। कुलभूषण शर्मा जी, आपका स्वागत है। और AK गौड़ जी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं। AK गौड़ जी, आपका भी स्वागत है। AK गौड़ जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा मैं, चूंकि ये विषय सीधे तौर पर एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है और हम सब ये समझना चाहते हैं कि पूरे साल की जो कवायद है वो अक्टूबर आते आते दम तोड़ती हुई क्यों दिखती है? कहाँ पर खामी रह जाती है? क्या एक्शन प्लान सही नहीं है, या हमारा अप्रोच सही नहीं है? क्या वजह है कि साल दर साल या हर साल इन महीनों में ये समस्या हर साल हम लोग देखते हैं कि गंभीर हो जाती है? AK गौड़ साहब, क्या कारण है इसका? नमस्कार पैनलिस्ट को और श्रोताओं को। आई थिंक आई एम ऑडिबल ना? जी जी जी। तो ये एक तो फंडामेंटल है, टेक्निकल वे में इसको समझने की आवश्यकता है। जब दिन और रात के टेम्परेचर में 5 डिग्री या उससे अधिक का फर्क होता है तो पोल्यूशन बढ़ता है। जब दिन में गर्मी होती है तो डस्ट ऊपर उठती है, आपको पता है ये नेचर का है। और जब शाम को टेम्परेचर कम होने लगता है तो वो नीचे गिरती है, और वो फिर धूल जो है वो उसी वातावरण। चलिए, AK गौड़ जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। मैं रामराजी जी का रुख कर लेता हूँ। रामराजी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, रामराजी जी, अब मैं समझने की कोशिश तो पर्यावरणविद से कर रहा था, लेकिन अभी संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पूरे साल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, पूरी कवायद रहती है कि इस बार पोल्यूशन को हम कम करेंगे या स्थितियां पहले जैसी नहीं होंगी। लेकिन अभी देखिए अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, दिवाली नज़दीक है और पोल्यूशन की स्थिति वैसी ही। क्या अब इसके पीछे की वजह, और क्या जो इंतजाम है वो नाकाफी है? कैसे देखें इसको हम लोग, रामराजी जी? देखो, जैसा दिल्ली सरकार और अन्य संस्थाओं के रिक्वेस्ट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये आदेश जारी किया था, थोड़ा हाँ इसमें ढील दी थी। ये 2017 से पटाखों पर बैन था, अब सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाने की इजाजत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और ये सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक, और रात्रि सुबह 6 बजे से और 7 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक,
ये निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। और ये मैं आपको बताऊं, इनकी बिक्री है 18 तारीख से 20 तारीख के बीच में दिल्ली एनसीआर में रहेगी। और इसको सख्ती से पालन करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देखरेख में इन पे मॉनिटरिंग की जाएगी। और हमारे जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनके क्षेत्रीय अधिकारी वो अपनी रिपोर्ट देंगे। तो ये कानून, ये जो नियंत्रण है, ये सख्ती से लागू किया गया है। और इसमें मैं इस बात के लिए आपको कहूंगा, आश्वस्त करूंगा, और जनता जनार्दन को भी मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका पालन करें। और दीपावली महापर्व है, इसको ग्रीन पटाखों के साथ मनाएं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका पालन करें। ये खुशियों का त्योहार है और ये साल में एक बार त्योहार आता है। इसका आपसी भाईचारा मजबूत करने के लिए इसको खुशी के साथ में मनाएं। जी। एक गौर साहब शायद मेरे साथ फिर से कनेक्ट हैं। गौर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, एक गौर जी तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। सुखबीर जी का मैं रुक कर लेता हूं। सुखबीर जी, कैसे इसको देखते हैं आप? चूंकि साल दर साल हम लोग देखते हैं कि ये कोशिश होती है कि इस पर हम लोग रोक लगाएं, इस पर हम लोग अंकुश लगाएं, लेकिन ये महीना आते आते या दिवाली के आसपास हम देखते हैं वैसी ही परिस्थितियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। कैसे इसको देखा जाए? आयुष जी, विगत 11 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रादेशिक शासनकाल में प्रदूषण मौसम की नियत और नीतियों का संकट बन चुका है। और प्रदूषण का जो AQI है अक्टूबर में 400 के आसपास पहुंच जाता है, फिर उसके निरंतर ऊपर रहता है, जो निश्चित तौर पे मानवीय जीवन के लिए निरंतर खतरा बना रहता है। साल दर साल निरंतर जिस तरह से हवा जहरीली होती है और उपाय उसका नहीं होता है, ये आप और हम सबको NCR के जितने भी बासिंदे हैं सब भली भांति इस बात को जानते हैं और सारे के सारे इस तथ्य से, लेकिन जिम्मेदारी ना सरकार अपनी उठा रही है और जन सामान्य भी जो एक जागरूकता दिखानी चाहिए प्रदूषण के प्रति, वो जागरूकता नहीं है। और साल भर में कोई ठोस योजना तैयार नहीं होती है। अक्टूबर जैसे ही प्रदूषण बढ़ना शुरू होता है उस वक्त ले दे के ग्रेप का सहारा लेते हैं। आज विषय ये है कि साल भर में CNG के कितने प्लांट लगे उस पे देखना चाहिए। औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, और जो प्रदेश का प्रदूषण कंट्रोल ब्यूरो जिस प्रकार से काम करता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। कुलभूषण जी बता देंगे इसके बारे में कि कितना बड़ा विषय इसका जो औद्योगिक भ्रष्टाचार में प्रदूषण का है। इसके अलावा ले दे के सरकार के पास इन सारे विषयों से बचने के लिए किसान के सिर पे पराली जलाने का ठीकरा फोड़ देते हैं, जबकि अब विगत समय में किसानों ने तकनीक का प्रयोग करके पराली जलाना काफी हद तक बंद कर दिया है। इसके साथ ही जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने कुछ 6-7 साल पहले आपके चैनल पे अनेक डिबेट हुई थी, उनमें जिस तरह से अरावली जो दक्षिण हरियाणा और दिल्ली की एक जीवन रेखा है उससे पेड़ काटने की अनुमति दी थी, और जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट और NGT के हस्तक्षेप के बाद वो पेड़ों की कटाई रुकी थी, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। इसके अलावा आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आज किसानों का दोष नहीं, उनको सहयोग करना और उनका सहयोग लेना जरूरी है। और ग्रीन पटाखे मात्र दिखावा है, ग्रीन पटाखे कोई समाधान नहीं है, बल्कि सरकार की विफलता है। मेरे पड़ोस में मात्र 1.5 किलोमीटर दूर पटाखों का बहुत बड़ा गोदाम है और वहां निरंतर 3 महीने से बिक्री चल रही है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 18 से बिक्री होगी, और वहां 24 घंटे जाम लगा रहता है, दिन रात दनादन बिक्री वहां पे चल रही है। शायद प्रशासन और सरकार की आंखें बंद हैं। निश्चित तौर पर सरकार निरंतर स्वच्छ हवा, स्वच्छ नीति और स्वच्छ जवाबदेही देने में पूर्णतः विफल है।
प्रदूषण आज राजनीति नहीं, जिंदगी और भविष्य का प्रश्न है। हम सभी को इसके लिए बिल्कुल प्रयास सामाजिक करना दायित्व तो चाहिए। है और ही, मैं लेकिन तो उसके कहूंगा, अलावा भी मुझे लगता है बहुत सारे विषय हैं तंवर साहब जिस पर मुझे लगता है कि गौर करने की जरूरत है। मैं कुलभूषण जी का भी रुख कर लेता हूँ। कुलभूषण जी, एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चूंकि बहुत सारे इसके कानूनी पक्ष हैं, एक एक करके आप उसको बताइएगा, लेकिन ये जो ग्रीन पटाखे को लेकर के छूट दी गई है, या इसको लेकर के जिस तरह की स्थितियां हम लोगों ने देखा कि विगत दिनों बनी, अब क्या ये सारी चीजें आपको लगता है कि कहीं कंट्रोल कर पाएंगी, या इससे कोई अंकुश लग पाएगा, या इससे कोई रोकथाम, या अगर आप पटाखे जला भी रहे हैं तो फिर पॉल्यूशन तो आज भी बिना पटाखे जलाए भी उतना ही है, तो इससे क्या हासिल हो रहा है? कुलभूषण जी, कैसे देखें इसको हम लोग? सबसे पहले तो भाई साहब नमस्कार, और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की जो भावना है उसका सम्मान रखा, और हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली पर्व के ऊपर पटाखे चलाने की जो छूट दी है, उसके लिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ है हमारी, उसको मैं बारंबार आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अभी आपने कहा कि नियम कानून की बात, मेरा मानना यह है कि सभी देशवासियों को जब वो पटाखे चलाएं तो जो नियम कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तय किए हैं पैमाने के ग्रीन पटाखे चलाने हैं, तो वो उस बात पर ध्यान दें, वो भ्रमित ना हो, और जो लोग समाज के अंदर इस प्रकार के पटाखे बेचना चाहते हैं, जो एक पैमाना तय किया है ग्रीन पटाखों का, उसकी आड़ में उन पर कड़ी कार्रवाई। तो जो आप बार बार, अभी मेरे भाई तंवर जी भी कह रहे थे, रामराज शर्मा जी बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने भी अपनी बात को रखा है। मेरा मानना यह है कि एक दिन के अंदर, पहली बात तो एक दिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि जो प्रदूषण है वो इतना बढ़ जाएगा ग्रीन पटाखों से। अभी भी आप आंदोलन करिए पीछे तक का, कि दीपावली पर्व के ऊपर ही क्यों ये पर्यावरणविद बने हुए हैं मेरे साथी, या जो चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो दीपावली पर्व के ऊपर ही क्यों इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, इस प्रकार के जो है उनके चिंतन और मंथन होता है। उससे पहले तो कभी नहीं होता है। क्या केवल एक दिन ही आप दीपावली पर्व के ऊपर जो पटाखे छूटेंगे उनको लेकर ही चिंतित हैं? अन्य दिन साल के अंदर, वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, तो उन 365 के 65 दिनों के अंदर भी आपको पर्यावरण पर चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और इसके लिए सेमिनार आयोजित होने चाहिए। मेरा तो सुझाव है, और ऐसे सेमिनार हो कि लोगों के अंदर जागरूकता फैले, और हम अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो नियम कानून जो उन्होंने तय किए हैं, उस पैमाने पर भी हम अच्छा नागरिक होकर, बिल्कुल, लेकिन कुलभूषण जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो तय कर दिया कुलभूषण जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी चुनौती तो रहेगा कि जो कस्टमर पहुंच रहा है उसको ये इंश्योर कर पाना कि भाई मैं जो खरीद रहा हूं वो ग्रीन पटाखे की श्रेणी में है या नहीं है, ये उसके लिए बड़ी समस्या का विषय है। तो क्या ये एक चैलेंज रहेगा कम से कम प्रशासन के लिए भी, आपको लगता है? इसका कानूनी पक्ष भी अगर मैं समझना चाहूँ कि भाई ये ग्रीन पटाखे ही मार्केट में हो, ऐसा ना हो कि इसकी आड़ में कुछ ऐसे पटाखे बिकने शुरू हो जाएं जो पोल्यूशन को और बढ़ा दें। कैसे इसको? मैंने अभी जो अपने वक्तव्य में कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इस प्रकार के सूदखोर लोग होते हैं, जो पैसा कमाने की नीयत से काम करते हैं, केवल और केवल उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, वो नियम कानून की अवहेलना करते हैं, और उसकी आड़ के अंदर जो इस प्रकार के पटाखे बेचना चाहते हैं, उसके ऊपर भी शासन प्रशासन को, सरकार को एक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, ताकि वो जो गोदाम के अंदर पटाखे आए हैं वो उसकी गहनता से जांच करे कि क्या ये जो पैमाना है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके अनुरूप है या नहीं है। अगर उसके अनुरूप नहीं है तो ना केवल जो व्यक्ति सेल कर रहा है, बेच रहा है, उसका लाइसेंस भी न दो, साथ साथ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। रामराज जी, चूंकि अब जब इस तरह के विषय आते हैं तो जाहिर बात है, देखिए सामाजिक जिम्मेदारियां तो लोगों की हैं, ये समाज से ही जुड़ा हुआ विषय है, हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी तो समझनी ही है, लेकिन चूंकि अब आप शासन के अंदर बैठे हुए हैं तो आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि ऐसा जो नियम आप बना रहे हैं या इसको जो एग्जीक्यूट करना है बेहतर तरीके से हो पाए, इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा। क्या वो प्लान सही से नहीं बन पा रहे हैं, या वो सही दिशा में प्रयास हो नहीं पा रहे हैं, या लोगों का सहयोग मिल नहीं पा रहा जिस तरह से मिलना चाहिए? कहीं तो खामी रामराजी जी होगी ना, क्योंकि हर साल हम लोग देखते हैं कि इस समय आकर के हम लोगों को ये डिबेट हमेशा करनी पड़ती है कि आखिर ये पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, और AQI आप देखिए कितना खराब श्रेणी में जा रहा है। तो कुछ तो खामी इसमें नजर आ रही, कमी नजर आ रही है रामराज जी।
देखो, कुलभूषण जी बड़े सीनियर वकील हैं, हमारी बार के गुड़गांव के प्रधान रह चुके हैं 2-3 बार, और इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि ये हिंदुओं का पवित्र त्योहार है दीपावली, वह दीपावली के ऊपर ही जोर क्यों दिया जाता है, जबकि प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए अन्य महीने भी हैं, उन पर भी इस पे ध्यान रखना चाहिए। और जैसे इन्होंने कहा, भाई इसमें और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है। इसमें सामाजिक संगठनों से भी हम विनम्र आग्रह करते हैं और समय समय पर जनता को जागरूक करने की जरूरत है, और हमारी सरकार करती रहती है, आगे भी करेगी। इस पे सेमिनार भी लगते रहते हैं। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है भ्रष्टाचार, इन्होंने एक भ्रष्टाचार की बात कही है, मैं इनको बताना चाहूंगा, ये नायब सैनिक का हरियाणा है लाडले, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा और अपराध मुक्त हरियाणा। और कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, गंगोत्री। अनेकों भ्रष्टाचार इनके शासनकाल में हुए हैं। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया। ये बौखलाहट में उल जलूल बातें करते हैं और इनका काम है जनता को भड़काना। पहले किसानों को भड़काते रहते थे, किसान इनकी भड़काई में आए नहीं, फिर ये तरह तरह का बहाना लेके कोई न कोई उल जलूल बातें इस तरह की करते रहते हैं। और इनको पता होना चाहिए, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं। और हम रामराजी जी, रामराजी जी, ठीक है, ये बातें ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं तंवर साहब। देखिए रामराजी जी, ये विषय नहीं है ना, प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, ये समस्या है ना, यही तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। रामराजी जी, एक मिनट, रामराजी जी, एक मिनट, रामराजी जी ये बताइए ना भाई। देखिए आपने कहा कि आप अच्छा काम या अच्छा बेहतर प्रयास कर रहे हैं भाई। पराली वाले मामले में आपने ये कोशिश करी और 95% तक आपने इसको लिया है कि भाई पराली किसान नहीं जला रहा, लेकिन पॉल्यूशन के बहुत सारे कारण है ना, उन कारणों पर क्यों नहीं सरकार सही से काम कर पा रही है, ये प्रश्न है ना। और आप ये कह रहे हैं कि इसको साल 10 साल, मैं कह रहा हूं कि दीपावली पर पटाखे वाली बात भी अगर आप एक साइड रख दीजिए रामराजी जी, तो इसके अलावा क्या प्रयास सरकार ने किए ये बताइए ना। और किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है वो पराली ना जलाएं, और किसान अब जलाते भी नहीं है, बहुत कम। पहले की अपेक्षा पराली के अलावा भी तो मैं पूछ रहा हूँ ना रामराजी जी, मैंने बता दिया दर्शकों को कि पराली वाला आपने कोशिश करी, किसानों ने आपका साथ दिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि भाई जो फैक्ट्रीज चल रही हैं उनसे जो पोल्यूशन फैल रहा है, सड़कों के ऊपर जो गाड़ियां दौड़ रही हैं उनसे जो पोल्यूशन फैल रहा है, इन सब से निपटने का क्या प्रयास किया आप लोगों ने? देखो, हमारी सरकार ने इस मामले में नियम कानून और कड़े बना दिए गए हैं, और जिस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी है, और उधर से जहां तक व्हीकल की बात है, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस पे नियंत्रण रखे हुए। आरटीए समय समय पे गाड़ियों की चेकिंग भी होती रहती है, और पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है। हमारी सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। जी तंवर साहब, देखिए आयुष, मैं 4-5 समाधान के लिए बिंदु दूंगा, और आशा है कुलभूषण जी भी और रामराज जी भी सरकार तक इन बिंदुओं को जरूर पहुंचाएंगे। देखिए, एक तो साल भर इसकी प्रदूषण की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। वो जो कुलभूषण जी ने बात करी वो बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा पटाखों का जहां तक विषय है, पहले ही स्थिति खराब है, और पटाखे जिस तरह से ग्रीन पटाखों की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है, लेकिन उस पे प्रभावी नियंत्रण के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म तैयार करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा मेरा अपना मत यह है कि रीजनल स्वच्छता फंड की आज यहां एनसीआर में सख्त जरूरत है, और ईवी और मेट्रो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और मेट्रो की कनेक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 11 साल में 1 इंच भी मेट्रो का नहीं बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट को काट काट के उस पर जिस तरह से जो वाणिज्यिक गतिविधियों में प्रयोग किया जा रहा है, वो मेरे कहने की बात नहीं है। फरीदाबाद गुड़गांव के शहरों में आप चले जाइए, देख लीजिए। इसके अलावा जो जन भागीदारी की बात आई, मेरा सुझाव है सारी की सारी आरडब्ल्यूएस, सभी ग्राम पंचायतें, स्कूल और कॉलेज और उद्योगों के साथ एक संयुक्त पहल करके
सारा साल निरंतर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदूषण के क्षेत्र में काम करना चाहिए। और मैं पुनः कहूंगा, जिस प्रकार से प्रदेश के जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, निश्चित तौर पर विफल है, भ्रष्टाचार का अड्डा है। और जो मैंने पहले वक्तव्य में कहा, मेरी पड़ोस में मैं दिखा देता हूं, आप आ जाओ, अपना कैमरामैन भेज दो, कितना गुड़गांव से 22-23 किलोमीटर है, या कुलभूषण जी आ जाए, रामराजी शर्मा तो दूर रहते हैं, किस प्रकार से यहाँ सारी रात पटाखे धड़ाधड़ बिक रहे हैं। और कोई ऐसा कुछ नहीं है, सारे सामान्य पटाखे हैं, जांच की जाए पता चल जाएगा। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार इस दिशा में सोचे और इस दक्षिण हरियाणा और दिल्ली को, खास तौर पे गुड़गांव, फरीदाबाद, जो इस प्रदेश के राजस्व में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाते हैं, उनके जनजीवन को सुरक्षित बनाने में अपना सहयोग करें, पहल करें। विनम्र अपील यही है। कुलभूषण जी, क्या इसका कानूनी पक्ष आपको लगता है कि थोड़ा कुछ कमजोर है, या कानून और सख्त करने की जरूरत है? क्योंकि लोगों को अवेयर करना ये एक इसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन भाई लोगों को थोड़ा ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि अगर हम कुछ प्रदूषण फैलाएंगे या प्रदूषण के लिए जो नियम बने उसको हम नहीं मानेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। क्या इन सारी चीज़ों को और सख्त करने की या इसको दोबारा से एक नए फ्रेम में लाने की जरूरत है? कहाँ पर कमी आपको दिखती है फिर? देखिए आयुषी, इसमें मेरा सुझाव है कि जैसा अभी मेरे बड़े भाई तंवर जी ने कहा कि इन्होंने अपने सुझाव दिए, तो मैं इनको एक सुझाव और भी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक पेड़ मां के नाम एक मुहिम चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी के साथी भी इस मुहिम का हिस्सा बने, वो भी इस बात को आगे लेकर चले कि बेशक सत्ता पक्ष के लोगों की ये मुहिम है, लेकिन राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, मानव जीवन के हित में है, तो ये भी उसमें सहयोग करें और पूरे देश को एक प्रेरणा दें कि बेशक हम विपक्ष के अंदर बैठे हैं, लेकिन अगर सत्ता पक्ष ने कोई अच्छी मुहिम चलाई है तो हम उसके अंदर भागीदारी कर रहे हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी आपने कहा नियम कानून कठोर करने की बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो हम सबकी भावनाओं को देखकर, हिंदुओं की भावनाओं को देखकर और एक निर्णय दिया, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसमें सहयोग करें। और सहयोग हम किस प्रकार से करें? जैसे मैंने भी आपसे कहा कि हम अपने घर से, परिवार से या स्वयं जब भी हम पटाखे गोदाम पर जाएं तो हम जो पैमाना है ग्रीन पटाखे वाला, हम उस पर विशेष ध्यान रखें कि हमने केवल वही पटाखे लेने हैं। तो ये भी एक सहयोग जो होगा वो मानव जीवन के लिए होगा। माना कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को रखा है, नियम कानून तय किए हैं, लेकिन उन नियम कानूनों को हम प्रभावी ढंग से तभी लागू कर पाएंगे जब हम उसकी पालना स्वयं करेंगे। तो हम सबको मिलकर, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, मैं कहता हूं हर एक हिंदुस्तान का व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी, हर हिंदू भाई इसके अंदर, इस मुहिम के अंदर जो दिशा निर्देश हैं कि हमने ग्रीन पटाखे ही चलाने हैं, अगर ग्रीन पटाखे नहीं है तो हम नहीं लेंगे, ऐसा एक संकल्प लेकर चलें, तो ये मानव जीवन के लिए भी, राष्ट्र के उसके अंदर भी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनकी जो उनका निर्णय है उसका भी सम्मान रहेगा, उसका स्वागत होगा। और हम सबका जीवन जो पर्यावरण को लेकर हम चिंतित हैं, मुझे लगता है इन सब बिंदुओं पर अगर हम गौर करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण पा लेंगे और एक दूसरे का हम सहयोग करेंगे। क्योंकि आज जो विषय है वो विषय एक दूसरे में कमियां निकालने का नहीं है। आज जो विषय है, आज जो मुद्दा है, वो मुद्दा प्रत्येक मानव जीवन के लिए है। उसके अंदर सभी पार्टियां हैं, सभी धार्मिक संगठन हैं और सभी लोग हैं। तो मेरा मानना यही है कि हम मिलकर एक ऐसी भूमिका अपनी अदा करें, एक अच्छे नागरिक होने की भूमिका अदा करें, एक सभ्य समाज के अंदर रहने वाले व्यक्ति की भूमिका अदा करें। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये बातें जब लोग समझेंगे तभी इस समस्या से निकल सकते हैं, नहीं तो छींटाकशी करना या खामियां निकालना ये तो सबसे आसान है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी कितना समझ रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर राजन भंडारी जी इस बीच हमको ज्वाइन कर रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर राजन भंडारी जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे ही जानना चाह रहा हूं, चूंकि मुझे लगता है कि आप सबसे बेहतर बताएंगे, यहाँ बहुत सारी बातें हुई, सबने अपनी अपनी बातों को रखा, सुझाव भी दिए गए, लेकिन हर साल इस तरह की समस्या का बन जाना कि ये AQI हम लोग देखते हैं सितंबर खत्म होते, अक्टूबर शुरू होते होते ये नवंबर तक पूरा हम लोगों को दिखता है कि बेहद खराब श्रेणी में चला जाता है। साल दर साल ये स्थिति क्यों खराब होती हुई नजर आ रही है? क्या प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, सही तरह से सही दिशा में प्रयास नहीं है? क्या इसके पीछे की वजह माना जाए? जी डॉक्टर राजन भंडारी जी।
जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए सर। हाँ जी, देखिए ये जो इस समय पर नॉर्मली जो है ना पॉल्यूशन वैसे ज्यादा रहता है, क्योंकि बरसात के बाद जो है थोड़ा सा ड्राई सीजन आ जाता है। और साथ के साथ इसमें एक कारण सबसे बड़ा ये रहता है कि इस समय पर पूरे पंजाब हरियाणा में जो है वो कटाई का सीजन भी होता है, बल्कि उत्तर प्रदेश तक जहाँ जहाँ पर भी जो है वो चावल होता है वहां पर थोड़ा सा स्टबल बर्निंग का इशू भी है। जहां तक दिवाली में पोल्यूशन की बात है, वो एक बहुत टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आता है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो जरूर रहता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है जितना कि बाकी और एक्टिविटीज के कारण जो है वो पोल्यूशन हो रहा है। हाँ, जहां तक बात है कि हमें जो है वो थोड़े से इको फ्रेंडली पटाखे जो है वो चलाने चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पे चेक लगना जरूरी है। बट जब हम बात करते हैं कि दिवाली के ऊपर ही पॉल्यूशन की दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि रिलीजियस एंगल आ जाता है, तो इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट भी करना चाहिए। और पटाखे जो चाइनीज पटाखे आ रहे हैं, मेरे को लगता है उससे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो मेरा तो मानना यह है कि रादर की पटाखों के ऊपर बैन लगे, थोड़ा सा इको फ्रेंडली पटाखे चलने चाहिए, और बाकी जो पॉल्यूशन के दूसरे कारण है उनके ऊपर भी जो है वो जो ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे एक प्रोलॉन्ग्ड पॉल्यूशन जो है वो पैदा होता है। नहीं, लेकिन डॉक्टर राजन भंडारी जी, यही मैं समझना चाह रहा था ना कि क्या कोई प्रॉपर प्लानिंग है नहीं कि हम शॉर्ट जो स्टेप्स हैं या जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं केवल उस पर फोकस करते हैं, इसलिए ये समस्या बन जाती है। जैसे पराली वाला विषय था तो उसको बहुत कोशिश करी गई, 95% तक ऐसा हुआ कि वो कम हो गया, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आज भी वैसा ही हमको दिख रहा है, वो पराली के मामले कम होने के बावजूद भी। तो क्या कोई प्रॉपर प्लानिंग है नहीं, या शॉर्ट टर्म मेजर्स हम लेते हैं, या हमको ये लगता ही नहीं कि ये कोई समस्या है, जब आती है तो हम कुछ ना कुछ इसके इंतजाम करने शुरू कर देते हैं और नवंबर दिसंबर के बाद फिर हम शांति से बैठ जाते हैं। बिल्कुल, ये जो प्लानिंग और जो जन भावना है, जब दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चलेंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। पंजाब में पराली को या हरियाणा में पराली की बात एक है, तो जन भावना जब जुड़ी तब तो है वो लोगों ने थोड़ा सा इसमें ये किया। इसी तरह पटाखों को लेकर भी जो है लोगों की जन भावना जो है वो ये है कि हमें दिवाली मनानी है, पर उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा दोनों तरफ से जो है इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। सरकार की तरफ से ज्यादा इनिशिएटिव लेने चाहिए कि प्रोडक्शन जो है वो हमें अपने लेवल पे करनी चाहिए, ना कि जो विदेशी पटाखों के ऊपर हमें निर्भर रहना चाहिए। पटाखे तो लोग चलाएंगे ही दिवाली के उपलक्ष्य पे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रोडक्शन उसी हिसाब से हो जिससे पोल्यूशन जो है वो कम हो। जी नहीं, मेजर कॉज इसमें क्या आपको दिखता है? पराली तो इसका एक हिस्सा हो सकता है कि यहाँ पराली की वजह से शॉर्ट टर्म हमको दिखता है, या जैसे दीपावली आपने भी कहा कि बहुत कम या एक दिन ही तो आदमी रात में पटाखे जला रहा है, या 2 दिन वो उसने पटाखे जलाए। लेकिन अगर AQI आप देखें तो ये तो लगभग 3-4 महीने तो बहुत ही बेहद खराब श्रेणी के अंदर रहता है। तो क्या उसका मेजर कारण क्या है? मेजर कारण क्या है? हाँ जी, उसका कारण ये है कि इस समय जो अगर हम ग्लोबली देखें तो जो प्रेशर बेल्ट्स का है, जो प्रेशर बेल्ट्स जो है वो इस टाइम पे हम हाई प्रेशर जोन में आ जाते हैं। तो हाई प्रेशर जोन में जब हम होते हैं तो उसमें भी जो हमारी सबसिस्टेंस ऑफ एयर होती है, मतलब हवा नीचे बैठती है, तो उसके कारण जो है हवा ज्यादा उठ नहीं पाती है, उसका सर्कुलेशन कम होता है। और ये एक ग्लोबल कारण है कि इस टाइम पे पॉल्यूशन का जो है होना स्वाभाविक होता है। तो इसके साथ कुछ और कारण जुड़ जाते हैं, बारिश इस समय पे नहीं होती है, हवा की मूवमेंट कम होती है, तो ये भी अपने आप में एक कारण है। रादर कि हम एक ही कारण को बोले कि स्टबल बर्निंग के कारण ही हो रहा है, या ये एड ऑन है उसमें पॉल्यूशन जो ऑलरेडी इस समय पे आप देखते हैं कि पहले से भी थोड़ा सा ड्राई सीजन रहता था, तो एकदम से ड्राई स्पेल होने के कारण भी पॉल्यूशन के कारण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिवाली के कारण पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, पर उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। रामराजी जी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई और कुछ सुझाव भी तंवर साहब ने दिए। उन्होंने कहा कि भाई सरकार तक इसको पहुँचाइए, और दूसरा ये उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रयास सही तरह से ईमानदारी से होने चाहिए थे वो होते नहीं हैं। अब जैसे वो एग्जाम्पल बार बार दे रहे हैं कि उनके घर के कहीं आसपास या 15-20 किलोमीटर की रेंज में कहीं कोई गोदाम है जहाँ से अनगिनत पटाखे आपको जितना ले जाना है ले जाए। 1.5 किलोमीटर आयुष, 1.5 किलोमीटर, 15-20 नहीं, 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर में। अब बताइए कैसे इसको चेक एंड बैलेंस करेंगे रामराजी जी आप? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर वर्ष हमारी पार्टी सेवा पखवाड़ा मनाती है। उसमें हम पौधे लगाते हैं और अन्य भी कार्य करते हैं। तो एक पेड़ माँ के नाम
हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, उनका जन्मदिन भी मनाते हैं। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी हम बहुत सारे पौधे लगाते हैं। और जहां तक इन्होंने कहा मेट्रो की बात, इनको पता होना चाहिए हमारे गुड़गांव में मेट्रो का प्रोजेक्ट पास हो चुका है और ये एयरपोर्ट तक जाएगा। सच्चाई और ये है कि बहुत 1 खुशी की इंच बात या है 1 हमारी। पिलर बढ़ाओ तो बता दो 11 साल में वो अरे मैं बताने तो लगा, प्रोजेक्ट सुनने की पास हो हिम्मत गया, तो कब रखिए वो यार। क्रियान्वित होगा अलग बात है। आदत है उल्टा खूंटा ठोकने की। नहीं, कहीं उल्टा सही बात खूंटा नहीं क्या कर है, रहे, अगर सीधा तो खूंटा हमेशा है, उल्टी बात करता है। सीधा खूंटा है। और उल्टा दूसरा खूंटा क्या है इसमें क्या अरे उल्टा ई खूंटा है? व्हीकल 11 साल में 1 इंच बड़ी हो मेट्रो, एक सब्सिडी पुलिस दे रहे पिलर हैं। आपने बनाए ठीक हो। है तंवर साहब, भारद्वाज सुनते हैं बैठे तंवर साहब। हैं, ठीक है, अभी बताइए, जवाब ले लेते हैं वो ना, बता देंगे। वो बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं, जवाब लेते हैं ना एक बार तंवर ई साहब, जवाब रिक्शा लेते आ गई है, ई स्कूटर आ गए हैं, ई बाइक आ गई है, और हमारे ये जो व्हीकल कितना है प्रोत्साहन है ये भी आ गए बताइए हैं। सरकार की तरफ से? कितना प्रोत्साहन, कितना हम बहुत ज्यादा प्रोत्साहन है? प्रोत्साहन दे रहे हैं, उससे भी वही 1.5 पॉल्यूशन लाख काफी रुपए की कम हुआ है। मोटरसाइकिल और आप स्कूटर है। हमेशा उल्टी बात करते हो। उल्टी बात नहीं, मैं धरातल की बात करता अरे हूँ आप और इसलिए धरातल आपको पे बुरा तो लगता है। धरातल तो तुम्हारा खत्म कर दिया जनता ने। फिर वही जनता बात ने नकार करेंगे। दिया, तुम जनता द्वारा नकारे भाई गए लोग को। आयुष, धरातल इस तो तुम्हारा व्यक्ति के खत्म हो रहा पास है। कहने के लिए धरातल कुछ है नहीं कहाँ होता। तुम्हारा? ये धरातल तो हमेशा खत्म हो ऐसी गया। वाहियात बात करता विश्व है। के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं, इस आदमी के पास कभी कहने के लिए कुछ नहीं जनता के होता। आशीर्वाद से इसके बने। पास तीसरी विषय बार पे केंद्र में बोलने के हमारी लिए सरकार कोई बनी, तर्क वितर्क जनता नहीं के होता। आशीर्वाद से बनी। तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, फिर जनता वही के बात आशीर्वाद से करेंगे। बनी। आज और की छोटी चर्चा सरकार से इन हमारी बातों बनी, को कोई मतलब है? जनता के आशीर्वाद से बनी। नहीं, आज आप तो की जनता चर्चा द्वारा में नकारे गए इन लोग बातों उल्टी को सीधी कोई बातें मतलब है? करते हो, कुछ नहीं है इसलिए कहने के लिए आपके उल्टी पास। बातें करते हो। जनता ने आपको कुछ नकार नहीं दिया, है कहने धरातल के तो है लिए। नहीं तुम्हारा। धरातल तो खत्म हो चुका, धरातल है फिर कहाँ वही तुम्हारा? बात करेंगे। चलिए ठीक है, अब आप लोग आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए। आज तो विषय राजनीतिक है ही नहीं ना। ठीक है, कुलभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुलभूषण जी, क्या भाई? He has आप nothing to हमेशा say. उल्टी बात करते He हो। has nothing चलिए to ठीक है। say. सही अरे भाई कहा, ठीक है, अब आप लोग देखिए, अब इसमें सरकार राजनीतिक विषय में जाएंगे तो फिर ये सही नहीं है ना भाई। सरकार इस पर तो कम से कम इतनी गंभीरता होनी चाहिए ना भाई। पर्यावरण ऐसी चीज है, आप रामराजी जी, आपको भी सांस लेनी है, मुझे भी लेनी है, तंवर साहब को भी लेनी है, कुलभूषण जी को भी लेनी है, तो बट थोड़ा संजीदगी होनी चाहिए ना। ऐसे विषय पर तो संजीदगी होनी चाहिए। कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, इनका आदत है इनको। ठीक है रामराजी जी, उल्टी बात प्लीज करते हैं। रामराजी जी, ठीक है, अभी सुनिए भाई, ठीक है। अरे भाई उनका काम है, उन्होंने प्रश्न पूछा, आपको जवाब देना है, लेकिन उलझिए मत। कोई ये विषय है नहीं ना इस तरह का। एक मिनट कुलभूषण जी, अभी कुलभूषण जी, अभी ठीक है भाई, कुलभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट। अरे तंवर साहब, अरे ये राजनीतिक विषय नहीं, और कोई टीका टिप्पणी मत करिए इस तरह की, एक दूसरे के साथ मत होइए पर्सनल। ये पर्सनल होने का कोई विषय नहीं है। मुझे लगता है कि अगर व्यक्तिगत होना ही है तो व्यक्तिगत तौर पर कम से कम एक पौधारोपण कर दें, एक पेड़ लगा दें, कुछ साफ सफाई के विषय में अगर हम लोग बात कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। एक अच्छा संदेश जाना चाहिए ना, कम से कम लोग देख रहे हैं आप लोगों को, ऐसा मत करिए। कुलभूषण जी, अभी जो मेरे बड़े भाई ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तंवर साहब ने कहा कि मेरे वहां पे 1.5 किलोमीटर पर गोदाम है और वहां पर इस तरह का जो है वो पटाखे बिक रहे हैं। तो मैं अपने बड़े भाई तंवर जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी मैं एक बार प्रशासन और शासन जो वहां पर व्यवस्था को देख रहे हैं, मैं अभी उनको तंवर जी की चिंता से अवगत कराता हूं और इनको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि केवल और केवल ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे। ये मैं ऐसा भरोसा इनको दिला रहा हूं। इनकी चिंता जो है, मैं उनकी चिंता को समझ रहा हूं। लेकिन मेरा एक निवेदन है तंवर साहब से कि तंवर साहब, आज का जो विषय है वो पर्यावरण को लेकर है, मेट्रो को लेकर नहीं है, ना ही वो और किसी बात को लेकर है। तो कृपया मेरा आपसे आग्रह है, बड़े भाई होने के नाते आप बड़े भाई है मेरे, और आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और अभी रामराज जी भाई साहब जो हमारे, उन्होंने भी जो आपने बातें उठाई उन पर प्रकाश डाला है। तो मेरा आपसे केवल यही निवेदन है कि आपकी चिंता जो है वो पर्यावरण को लेकर उस पर केंद्रित होनी चाहिए। आप जो विषय उठा रहे हैं, अब रामराज जी तो उसका उत्तर देंगे जब आप विषय को उठाएंगे, तो इसलिए थोड़ा संयम रखें आप। कुलभूषण जी, एक सवाल ये है, नहीं सुनिए, क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और मेट्रो का प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, मैं जो बात आपका ठीक है, आप लेकिन नहीं और क्या 11 वर्ष से 1 इंच भी मेट्रो बढ़ी, 1 किलोमीटर भी बढ़ा? ये सवाल क्यों नहीं उठे कुलभूषण जी? नहीं, लेकिन तंवर साहब भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बढ़े ना भाई, ईवी भी बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक बसें भी चल रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ईवी बसेस को शामिल किया गया है। तो ऐसा नहीं है ना कि उस ओर प्रयास नहीं हो रहा है। ठीक है, कहीं कुछ कमी, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कहीं खामी, ये हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं हुआ, ये तो नकारना सही बात नहीं। ठीक है, आपकी इसी बात के साथ चर्चा यही समाप्त कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज की चर्चा का आप लोग हिस्सा बने।
अभी गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है और इसके चलते कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जिन पे पाबंदी लगानी पड़ी है। हमारे साउथ ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, इसलिए ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है, यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। यह स्टेज 1 तब लागू होता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से पार पहुंचता है, यानी पुअर कैटेगरी में होता है। तो इस समय दिल्ली एनसीआर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 पार है। अगर गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम के कई ऐसे इलाके हैं, जिस तरह सेक्टर अगर 51 की बात करें तो वहां पर इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से पार जा चुका है। अगर हम गुड़गांव के विकास सदन की बात करें, मिनी सेक्रेटेरिएट की, वहां पर 200 से पार जो है एयर क्वालिटी इस समय शो कर रहा है। हम आपको गूगल के जरिए भी दिखाएंगे कि इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो किस तरह से गूगल में बता रहा है। विकास सदन एरिया, जो कि ये विकास सदन है गुड़गांव का मिनी सेक्रेटेरिएट, जहां तमाम बड़े अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, डीसीपी, तमाम बड़े अधिकारी वहां बैठते हैं। वहां का इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 है, यानी पुअर कैटेगरी में है। सेक्टर 51 की बात करें, 51 एरिया जो महफिल गार्डन का एरिया आता है, वहां पर इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 के पार है, यानी ये वेरी पुअर है। तो इसी को देखते हुए स्टेज जो 1 है वो लागू किया गया है। इस समय गुड़गांव की सड़कों पर आप देख रहे हैं कि जो धूल मिट्टी है वो किस कदर है, ये जानकारी दे रही है कि यानी सांस लेने में लोगों को जो दिक्कत है वो यहाँ पर साफ तौर से दिख रही होगी। अगर हम स्टेज 1 की बात करें, जिस तरह जब स्टेज 1 लागू होता है तो सरकार और प्रशासन द्वारा कई जो कार्य हैं उन पर पाबंदियां लगाई जाती है, या जो भी निर्माण कार्य हो रहे होते हैं उन पर जो भी धूल उड़ता है उसको रोकने के उपाय जो है वहाँ होने चाहिए। कहीं भी अगर निर्माण कार्य हो रहा है उन साइटों पर धूल उड़ने से रोकने के उपाय अनिवार्य हैं। इसके अलावा जो साइट पर जो नेट्स लगाई जाती हैं, यानी जालियाँ लगाई जाती हैं, वो ज़रूरी है। लेकिन अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं एक साइट पर किसी भी तरीके की जो जालियाँ हैं वो नहीं लगाई गई है, ना ही धूल उड़ने से रोकने के उपाय जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा निर्माण सामग्री को खुले में रखने की भी अनुमति नहीं है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, ना ही इसके ऊपर किसी तरह का कोई नेट जो है वो ढका हुआ है। खुले में जो है इस समय मिट्टी जो है वो ट्रैक्टर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस समय फिलहाल सड़कों की सफाई की बात करें, पानी के छिड़काव की बात करें, तो इस समय सड़कें जो हैं वो देख रहे हैं कि धूल मिट्टी से यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी भी तरह का जो पानी का छिड़काव है वो नज़र नहीं आ रहा है। अगर सड़क किनारे जो धूल जमा होता है उसके लिए जो मैकेनिकल स्वीपिंग जो मशीनें लगती हैं, हालांकि देर रात वो मशीनें ज़रूर चलती हुई नज़र आती हैं, लेकिन अक्सर सड़कों पर धूल जो है वो नज़र आती हैं। इसके अलावा कहीं भी खुले में अगर पत्ते हो, कचरा हो या लकड़ी हो, उसको भी जलाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई जलाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। और वाहनों की बात करें, जिस तरह सभी वाहनों के पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर बिना प्रमाण पत्र वाले वाहन जो है वो सड़कों पर चलते हैं तो उनका चालान भी किया जाता है। उद्योगों की बात करें, क्योंकि गुड़गांव में उद्योग काफ़ी हैं, अगर उद्योगों पर जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस अगर वो नहीं लगे हैं उन्हें भी चेतावनी दी जाती है। इसके अलावा जो ईंधन के रूप में कोयला या डीजल या लकड़ी के उपयोग पर भी रोक लगाई जाती है, यानी डीजल जो जनरेटर चलते हैं जिनमें डीजल इस्तेमाल होता है उन पर भी रोक लगाई जाती है। जब ग्रेप 1 लागू होता है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जब स्टेज 1 लागू होता है तो एक्यूआई 200 से पार चला जाता है, तब लागू होता है। इस समय गुड़गांव का एक्यूआई 200 से पार है, कई इलाकों में 300 से भी पार है। इसलिए बेहद जो सांस लेने में लोगों को अगर दिक्कत ना आए, इसलिए ग्रेप 1 में इन तमाम निर्माण कार्यों में पाबंदियां लगाई जाती है, उन्हें चेतावनी दी जाती है ताकि उस वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोका जा सके। ग्रेप 2 लागू ना किया जाए, 3 लागू ना किया जाए, 4 लागू ना किया जाए। 4 ग्रेप होते हैं जब लागू किए जाते हैं, लेकिन अभी स्टेज 1 है
तो इसलिए ग्रैप 1 लागू हो चुका है। अब लोगों को खुद एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि लोग भी खुद शुद्ध हवा की सांस ले सके। नहीं तो अगर इस तरीके से ही ग्रैप 1 में जिन पर पाबंदियां हैं वो भी अगर आप सेफ्टी नहीं बरतेंगे तो खुद ही आगे आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो भी सरकार या प्रशासन की तरफ से नियम बनाए गए हैं उन शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। कहीं भी आपको धूल मिट्टी उड़ती दिख रही है तो वहाँ पर पानी का छिड़काव आप जरूर करें। इसके अलावा कहीं आप निर्माण कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप नेट लगाकर या तमाम चीज़ें उन्हें ढककर जो है वो काम किया जाए ताकि इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सके। फिलहाल गुड़गांव की सड़कों पर धूल मिट्टी काफ़ी नज़र आ रही है।